Good evening, friends, and welcome back to Santosh Sir classes. And in this video, I'm going to share the last minute suggestion of MCO 05. I'm a bit sick, I'm not well, but still then I'm receiving so much of comments on the YouTube to prepare the last minute suggestions. So, to help you in your exam preparation, uh, you know, I am again back with this video. So, I will not be able to put in my best efforts in preparing this video due to the weakness, but still you should watch this video till the end, because at the end of the video I'll be telling you few important numericals जो आपको वर्कआउट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ से बात करें कंटेंट्स में, तो फ्रॉम दिस फर्स्ट यूनिट is it's important. Third unit, financial statements. Fourth unit, understanding financial statements. यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. देन यूनिट 6, यूनिट 7, कैश फ्लो एनालिसिस. ये आपको यहाँ से मस्ट न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं. एंड यूनिट 14, देन वी हैव यूनिट 16, यूनिट 17. मतलब ये वो यूनिट्स हैं जिस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है. एंड यूनिट 18, रिपोर्टिंग एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग, जहाँ से ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स काफ़ी सारे एग्जाम्स में स्ट्राइक करते हैं. एंड चलते हैं यूनिट 1 में. एंड यूनिट 1 में एज़ यूजुअल इस यूनिट से आपको करना है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड हु आर द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये 3 क्वेश्चन तो करनी है. एंड देन वी हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग, इसके एडवांटेजेस एंड इसके लिमिटेशंस, ये क्वेश्चंस करने हैं आपको. देन फंक्शंस ऑफ ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो यू शुड रिवाइज दिस. दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जिसको आपको एक्सप्लेन करने हैं. ओके. देन इस यूनिट से आपको 2 शॉर्ट नोट मिल सकते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन पे मिल सकता है, और एक और शॉर्ट नोट है दैट इज़ फ्रॉम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में मिल सकता है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट. एंड ये एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल सकता है फॉर 20 मार्क्स. एंड यहाँ पे ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेज, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग स्टेज, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं प्रॉपरली. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके. देन आपको एक और शॉर्ट नोट के लिए गैप आप कर सकते हैं. देखते हैं यूनिट 2. यूनिट 2 के अंदर कॉस्ट के ऊपर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड उसकी क्लासिफिकेशन. तो जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर एंड अगर आपको क्वेश्चन मिल सकता है तो मे बी लाइक दिस वन, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है. ओके. आगे देखते हैं. ये शॉर्ट नोट के लिए आप कर सकते हैं कॉस्ट यूनिट, व्हाट इज़ ए कॉस्ट यूनिट एंड व्हाट इज़ ए कॉस्ट सेंटर. तो ये भी आपको शॉर्ट नोट में मिल सकते हैं, इसको भी रिवाइज करने हैं. ओके. इस यूनिट से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी टाइम एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है. एंड ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई मीन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, 7 टाइप्स आर देयर. तो इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ये एकदम अच्छे से लर्न करने हैं. यूनिट 3 की तरफ चलते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके एडवांटेजेस एंड इसके डिसएडवांटेजेस. Then we have this difference between revenue and capital expenditure. ये भी आपको डिस्टिंक्शन में मिल सकता है. Then we have you can get a short note on interim dividend. ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन, इंटरिम डिविडेंड क्या है, एक शॉर्ट नोट के लिए. एंड इसके बाद में यूनिट 4 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है. एंड यहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स. नाउ ये 4 टाइप के रिजर्व्स, आई मीन रेवेन्यू, स्पेसिफिक, कैपिटल एंड सीक्रेट रिजर्व्स.
तो ये सारे चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है. यू कैन गेट ए डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व ऑल्सो. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके. यूनिट 5 में चलते हैं. टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. नाउ यहाँ पे टेक्निक्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. एंड इसके अंदर जैसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, दैट्स रेशियो एनालिसिस. नाउ जितना माय सजेशंस गोज, रेशियो एनालिसिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं न्यूमेरिकल्स. सो प्रैक्टिस देम प्रॉपरली. एंड फॉर थ्योरी पार्ट you can revise all these important techniques. Okay. Then we have unit 6. Unit 6 में statement of changes in financial position. इस यूनिट से what is fund flow statement and what are the advantages of fund flow statement, इस क्वेश्चन को करना है. And distinction between fund flow statement and cash flow statement. This is also a very very important question. Do revise this properly. Okay. Unit 7. यहाँ पे कैश फ्लो एनालिसिस पे है. तो व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके. यूनिट 8 में बात करते हैं, देखते हैं थ्योरी क्या चीज़ आपको करनी चाहिए. यहाँ पे आप कर सकते हैं व्हाट इज़ बजटिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स and what are the advantages of preparing budgets and what are the limitations of preparing budget. You can also get a question on different types of budgets. तो ये जून में भी आया था, तो I will not say कि ये इस एग्जाम्स में भी नहीं आ सकता है. So don't underestimate this chapter. This is one of the important chapter of MCO 05. Okay. Then unit 9 में देखते हैं. यूनिट 9 में प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ बजट्स. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स हैं, जैसे सेल्स बजट, कैश बजट. एंड इन बजट्स को बनाने के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू शुड कीप इट इन माइंड. तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में. सेल्स बजट, कैश बजट एंड डिफरेंस बिटवीन कैश बजट एंड मास्टर बजट. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी कॉमन. ओके. यूनिट 10 में देखते हैं अप्रोचेस टू बजटिंग. यहाँ पे आपको मिल सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जीरो बेस्ड बजटिंग एंड इट्स एडवांटेजेस ऑफ JBB एंड इसके डिसएडवांटेजेस. देन अगेन वी हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस बजटिंग. इसके भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. As you can see here, I have only written the points and the detailed explanation. I have reduced them. They are all in my study materials. Okay. Unit 11 में देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. यहाँ से व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में मिल सकता है. एंड डिफरेंट लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. Then what are the different objectives of standard costing? This question is also very common. You can get a difference between standard costing and budgeting. Okay, so आगे देखते हैं यूनिट 14 में responsibility accounting. And यहाँ पे like what is this responsibility accounting and what are the advantages of responsibility accounting. नया कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डू रिवाइज दिस. यूनिट 15 इज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड हियर यू शुड रिवाइज कि व्हाट इज दिस मार्जिनल कॉस्टिंग एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग. सो दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड वेल. यूनिट 16 में चलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस. यहाँ पे एज पर एज थ्योरी पार्ट इज़ कंसर्न्ड, लाइक व्हाट इज़ दिस ब्रेक इवन एनालिसिस, व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, द मेथड्स टू कैलकुलेट BEP. You can get a numerical also, so you have to practice numericals. Then different assumptions of break-even analysis. So this question is also important. Then a short note on profit volume graph.
This question is also very common in the exams. You can also get a difference between cost, volume, profit analysis and break even analysis. This question ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आया हुआ है. ओके, यूनिट 17 में चलते हैं. एंड यूनिट 17 में आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कर सकते हो, व्हाट इज़ डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग. देन why this differential analysis is important in the business decisions. So this question you can get. Unit 18 is reporting. So यहाँ से इस unit से you should revise what is this management reporting, what are the important objectives of reporting, the different types of reports that are being used by a business organization, and the different modes of reporting, and what are the different essentials of a good report. Okay, then we have recent developments, unit 19, and here the scope and limitations of conventional financial accounting. Basically इस unit से आपको मिल सकते हैं short notes, so be very particular. Again, inflation accounting, इसके main objectives, इसके advantages and disadvantages. Then human resource accounting, इसके important objectives. Then we have social accounting, and social accounting के again important indicators or features. Then we have environmental accounting, इसके important features, objectives. So this is important question. Then we have strategic cost management. Now ये one of the most important chapter है from this unit, strategic cost management. Its main important objectives. फ्रेंड्स अभी देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे. इट्स नॉट लाइक कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वही आ जाएगा, बट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट. एंड जैसे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है इसके अंदर. एंड ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन, थोड़े से फिगर इधर उधर हो सकते हैं. तो ये क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हो फॉर द एग्ज़ाम्स. एंड आई विल अगेन सजेस्ट यू कि आपके जो इग्नू के जो स्टडी मटेरियल्स हैं, तो वहाँ से जितने भी एग्जांपल्स हैं कुछ ऐसे टाइप के, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एक और क्वेश्चन जो आपको 100% करना चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम रेशियो एनालिसिस. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड रेशियो एनालिसिस से आपको क्वेश्चंस काफ़ी क्वेश्चंस मिल सकते हैं फॉर दिस एग्जाम्स. जैसे कि ये जो इम्पोर्टेंट रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो, देन प्रोप्राइटरी रेशियो, देन वी हैव कैपिटल गियरिंग रेशियो, देन कुछ ऐसे और भी रेशियोज़ हैं. तो ये रेशियोज़ लाइक यू नो you need to learn the formulas and practice a bit, क्योंकि it's not like एक particular type का question आएगा. एक आपको जितना मेरे को लगता है कि 90% आपको क्वेश्चन एक मिल सकता है टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस. वी हैव डन दिस इन आवर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो. दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, देन वी हैव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपको मिल सकते हैं दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग, जहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस या मटेरियल यूजेस वेरिएंस या फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो ये सब निकालने होंगे. एंड द डिटेल इंफॉर्मेशंस विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, तो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस. एंड अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मोर देन दिस, जितना मेरे को लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, मतलब लेबर के ऊपर. तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करने चाहिए फॉर दिस एग्जाम्स, लेबर वेरिएंस पे. ओके, देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम ब्रेक इवन एनालिसिस. ये भी क्वेश्चन कॉमन है, जून में भी आया था, एंड यू मे ऑल्सो एक्सपेक्ट इन दिसंबर एग्जाम ऑल्सो. हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अर्न अ डिज़ायर्ड प्रॉफिट. तो ये कुछ 7 टाइप के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं
जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर दिस एग्जाम्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ए वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स.